नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मान सारणी निकालना सीखेंगे। ठीक ना, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो मान सारणी हम कैसे निकालेंगे, तो ट्रिक से निकालेंगे। इसका ट्रिक क्या है, क्या करना है बाबू, आपको पहले 0 लिखना है, फिर यहाँ पे क्या करना है 1 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है 2 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है 3 लिखना है और यहाँ पे 4 लिखना है। और ये जो संख्या हम लिखे हैं इसमें सभी में 4 से भाग कर देना है। तो चलिए हम लोग 4 से इस सभी में भाग कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग भाग कर दिए। उसके बाद क्या करना है, सभी पे क्या करना है बाबू, आपको रूट लगा देना है इस प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या किए बाबू, सभी पे रूट लगा दिए। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग हल करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए बाबू, यहाँ पे लिखा है रूट अंदर 0/4 लिखा है, रूट अंदर 0/4। तो 4 से अगर हम 0 में भाग देंगे तो रूट अंदर क्या आएगा बाबू 0, और 0 का वर्ग कभी भी क्या होता है बाबू 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर रूट अंदर क्या है 1/4। तो देखिए बाबू, 1 का वर्ग क्या आता है 1 ही आता है, ठीक ना, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर क्या है, रूट अंदर 2/4 है, तो हम यहाँ पे लिख दिए रूट अंदर 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या आया बाबू, रूट अंदर 1/2। तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, और रूट अंदर 2 का वर्ग निकलेगा तो आप कहिएगा सर नहीं निकलेगा, तो रूट अंदर 2 का 2 ही रह जाएगा। तो कितना आ गया बाबू 1/, रूट अंदर 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे रूट अंदर 3 का वर्ग निकलेगा तो आप कहिएगा सर नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा रूट अंदर 3, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा बाबू आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 4 कटेगा, जैसे कि मान लीजिए रूट अंदर 4/4 है, तो 4 से 4 कटा, कितना से कटा 1 से, तो 1 का वर्ग कितना आएगा बाबू 1 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे बाबू 1 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या किए बाबू, साइन ए का सभी मान हम लोग निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे बाबू, कॉस का मान निकालेंगे। तो यहाँ से शुरू किए हैं, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से मान एक एक करके यहाँ पे लिख देंगे। 1 लिखा है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। रूट अंदर 3/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंदर 3/2। उसके बाद क्या है 1/रूट अंदर 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/रूट अंदर 2। उसके बाद क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। उसके बाद 0 है, तो यहाँ पर रख देंगे बाबू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है बाबू, 10a का मान निकालना है। तो देखिए बाबू, आप लोग को पता होगा कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ये पहले जानना आपको ज़रूरी है। देखिए बाबू, 10 का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे का कॉस ए। कहने का मतलब हमको 1 से, माने कि 0 में हमको क्या करना है 1 से भाग कर देना है ना। फिर 1/2 में रूट अंदर 3/2 से भाग कर देना है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो 0 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। 1/2 में रूट अंदर 3/2 से भाग देना है। देखिए जैसे कि मान लीजिए 1/2 है, भाग करना है रूट अंदर 3/2 से। तो इसको हल कैसे करेंगे, ऊपर जो लिखा है उसको लिख दीजिए, और ये जो बट्टा है ये किस में बदलेगा, गुना में बदल जाएगा। 2 ऊपर और रूट अंदर 3 क्या आ गया नीचे, तो 2 से 2 कट गया। 1 ऊपर है और रूट अंदर 3 नीचे है, तो 1/ क्या आ गया बाबू 1/रूट अंदर 3 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू हम लोग 1/रूट अंदर 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1/रूट अंदर 2 है और 1/रूट अंदर 2 है, भाग करेंगे तो सभी कट जाएगा आपस में। कितना से कटेगा बाबू, तो आपका 1 से कटेगा। फिर आपको रूट अंदर 3/2 में 1/2 से भाग देना है। कैसे करेंगे, देखिए रूट अंदर 3/2 में हमको भाग देना है 1/2 से। तो जैसे ऊपर लिखा है रूट अंदर 3/2, तो रूट अंदर 3/2 लिख देंगे, गुना का चिन्ह देंगे। देखिए ये भाग है तो गुना में बदल गया, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, तो रूट अंदर 3 बचा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू हम लोग रूट अंदर 3। अब 1 में हम लोग 0 से भाग देना हमको। तो याद रखिएगा कि अगर हम 1 में अगर 0 से भाग देते हैं तो ये आएगा अपरिभाषित।
अपरिभाषित का चिन्ह इस प्रकार से होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से चिन्ह दे देंगे। चलिए, उसके बाद हमको क्या निकालना है बाबू, सेक ए का मान निकालना है। इसका मान निकालना, अब नीचे जो मान निकालेंगे बहुत आसान है। अब देखिए बाबू, सेक का उल्टा क्या होता है, आपका साइन होता है, ठीक ना। तो साइन का जो मान है उन सभी मान को हम लोग उल्टा करेंगे। जैसे कि कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए 0 है, साइन का मान क्या है आपका 0, 0 के बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और 0 नीचे। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो ये अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित का मतलब अनंत कह सकते हैं, इस प्रकार से चिन्ह होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब 1/2 का उल्टा, तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 1/2 है, इसका उल्टा किए 2 ऊपर 1 नीचे, 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 ही ना होगा। चलिए, 1/√2 है, ठीक ना। तो √2 ऊपर और 1 नीचे, तो √2 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं। √3/2 है ना, तो 2 ऊपर और √3 नीचे, तो 2/√, आपका हो गया बाबू 3। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, ये आपको याद रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सेक ए है, सेक का उल्टा आपका कॉस होता है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। तो सेक का उल्टा कॉस होता है, तो 1 का उल्टा क्या होगा बाबू, 1 ही होगा, ठीक ना। अब √3/2 का उल्टा क्या होगा, माने 2 ऊपर और √3 आपका नीचे। 1/√2 है, इसका उल्टा क्या होगा, तो √2 होगा, क्योंकि बटे में 1 आएगा तो 1 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना। चलिए, 1/2 है, 2 ऊपर 1 नीचे, तो है ना। जैसे कि मान लीजिए 1/2 है, तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो क्या आएगा 2 ही ना आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2। चलिए, 0 का उल्टा क्या होगा, देखिए ये 0 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो क्या हो गया 1 ऊपर 0 नीचे। तो किसी भी संख्या में 0 से जब हम भाग देते हैं तो क्या आता है बाबू, अपरिभाषित, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे चिन्ह दे देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। कॉट ए का मान कैसे निकलेगा, देखिए बाबू, कॉट का उल्टा आपका 10 होता है, तो 0 को हम लोग उल्टा करेंगे। तो देखिए बाबू, 0 है, इसके बटे में 1, तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो क्या आएगा बाबू, आपका अनंत आ जाएगा, माने कि अपरिभाषित। तो यहाँ पे हम दे देंगे अपरिभाषित, ठीक ना। फिर 1/√3 है, तो √3 ऊपर 1 नीचे, तो 1 से भाग करेंगे √3 में, तो √, आपका क्या आएगा बाबू, आपका 3 आएगा। 1 का उल्टा तो आप जानबे करते हैं 1 ही होगा, ठीक ना। √3 का उल्टा क्या होगा, देखिए √3 है, 1 बटे में 1 रख दीजिए, तो 1 ऊपर और √3 क्या हो गया, नीचे हो गया, तो 1 बटे क्या आ गया, 1/√3 आ गया, ठीक ना। उसके बाद लास्ट में अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, तो अपरिभाषित का उल्टा आपको याद रखना है हमेशा कि अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। क्या होता है बाबू, आपका 0 होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका जैसे कि 0 था, 0 के बटे में 1 रख दिए, 1 ऊपर 0 नीचे, तो हम लोग 0 से भाग देंगे 1 में, तो अपरिभाषित होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि 0 का उल्टा क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है, और अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, तो हमेशा 0 होगा। और ये हमने क्या किया बाबू, मान सारणी को बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया, ठीक ना। तो आई होप कि ये जो है ना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।